फर्स्ट वर्ड है buoyancy, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एबिलिटी टू फ्लोट और स्टे अफ्लोट। हिंदी मीनिंग है उछाल। इसका मतलब है किसी चीज़ का ऊपर रहना या टिकने की एबिलिटी। इकोनॉमी में इसे ग्रोथ या होप का साइन समझा जाता है। ये पॉजिटिव वाइब देता है जब चीज़ें स्टेबल या बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल, द buoyancy ऑफ द रियल इकोनॉमी केप्ट होप अलाइव। असली अर्थव्यवस्था की उछाल ने उम्मीदें जिंदा रखी। सिनोनिम्स देखते हैं, रेजिलियंस, अपलिफ्ट। एंटोनिम्स है थिंकिंग, डिप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फुटप्रिंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मार्क और इन्फ्लुएंस लेफ्ट बिहाइंड। हिंदी मीनिंग है प्रभाव। किसी का इन्फ्लुएंस या मार्क जो पीछे छूटा हो उसे फुटप्रिंट कहते हैं। ये प्रेजेंस या पावर को दिखाता है। बड़ा फुटप्रिंट मतलब बड़ा असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना फुटप्रिंट इन मॉरिशस इज ग्रोइंग। मॉरिशस में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं, प्रेजेंस, इम्पैक्ट। एंटोनिम्स है एब्सेंस, वॉइड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड्यूरिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लास्टिंग ओवर टाइम। हिंदी मीनिंग है स्थायी। जो लंबे टाइम तक चल सके या स्टेबल रहे उसे एंड्यूरिंग कहते हैं। रिलेशंस या वैल्यूज में ये डेप्थ और स्ट्रेंथ दिखाता है। टेम्परेरी या वीक चीज़ों से अलग होता है ये। फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल टाइज विथ मॉरिशस आर एंड्यूरिंग। मॉरिशस के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थायी हैं। सिनोनिम्स है लास्टिंग, परमानेंट। एंटोनिम्स है टेम्परेरी, फ्लीटिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्पॉइल्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एनकरेज्ड और स्टिमुलेटेड। हिंदी मीनिंग होगी प्रेरित करना। इसका मतलब है किसी चीज़ को एनकरेज या बूस्ट करना। ये एक्शन या ग्रोथ को स्पीड देता है। मोटिवेशन या एक्सटर्नल पुश के लिए ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेट कट स्पर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ब्याज दर कटौती ने आर्थिक गतिविधि को प्रेरित किया। सिनोनिम्स है स्टिमुलेटेड, प्रॉम्प्टेड। एंटोनिम्स है हिंडर्ड, डिस्करेज्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वोलेटिलिटी, तो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टेंडेंसी टू चेंज रैपिडली। हिंदी मीनिंग होगी अस्थिरता। इसका मतलब होता है मार्केट या सिचुएशन में तेजी से होने वाला बदलाव। ये रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल होता है जो टेंशन क्रिएट कर सकता है। कभी ऊपर कभी नीचे जाना इसकी खासियत है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट वॉलेटिलिटी स्कैर्ड रिटेल इन्वेस्टर्स। बाजार की आज स्थिरता ने छोटे निवेशकों को डरा दिया। सिनोनिम्स है इनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन। एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी, कामनेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेजिलियंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एबिलिटी टू रिकवर क्विकली। हिंदी मीनिंग होगी लचीलापन। ये वर्ड किसी मुश्किल से जल्दी रिकवर करने की ताकत को दिखाता है। इकोनॉमी या पर्सन दोनों के लिए ये स्ट्रेंथ और एडेप्टेबिलिटी का साइन है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शोड रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस। औद्योगिक उत्पादन ने चुनौतियों के बावजूद लचीलापन दिखाया। सिनोनिम्स है स्ट्रेंथ, एडेप्टेबिलिटी। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, वीकनेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रेगमेंटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इंग्लिश मीनिंग है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, टुकड़े करना। चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना या डिवाइड करना इसे कहते हैं। यूनिटी या अलायंस में ये वीकनेस आता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल अलायंसेज आर फ्रेगमेंटिंग रैपिडली। वैश्विक गठबंधन के तेजी से टुकड़े हो रहे हैं। सिनोनिम्स है डिवाइडिंग, स्प्लिटिंग। एंटोनिम्स है यूनाइटिंग, कंसोलिडेटिंग। नेक्स्ट वर्ड, मॉडरेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन कंट्रोल। हिंदी मीनिंग होगी संयम। इसका मतलब है किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना या बैलेंस बनाना, जैसे इन्फ्लेशन को कम करना या ज़्यादा बढ़ने से रोकना। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन मॉडरेशन बूस्टेड कॉन्फिडेंस। मुद्रास्फीति के संयम ने विश्वास बढ़ाया। सिनोनिम्स देखते हैं, रेस्ट्रेन, टेम्परेंस। एंटोनिम्स है एक्सेस, एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेल्पेबल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इजीली नोटिसेबल और टेंजिबल। हिंदी मीनिंग होगी स्पष्ट। जो इजीली फील या नोटिस हो सके उसे पेल्पेबल कहते हैं। ये इमोशंस या टेंशंस को स्ट्रॉन्ग और क्लियर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पैनिक अमंग इन्वेस्टर्स वाज पेल्पेबल। निवेशकों के बीच घबराहट स्पष्ट थी। सिनोनिम्स है टेंजिबल, एविडेंट। एंटोनिम्स है सटल, इम्परसेप्टिबल।